आज जो वाकया मैं सुनाने जा रही हूँ वो जॉन के साथ हुआ। जॉन दिल्ली के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। वो काफ़ी खुश मिजाज और बेपरवाह किस्म का लड़का था। ये जनवरी का महीना था और उसकी प्री एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे, पर उसने पूरा साल बिना पढ़े यूं ही खेल कूद और दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में ज़ाया कर दिया था। इन सब के बावजूद अपने खुश मिजाजी रवैये के कारण वो बेफिक्री और बड़ी लापरवाही से अपना वक्त ज़ाया करने से बाज नहीं आया। शाम के 4 बजे थे और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। होमवर्क कंप्लीट करके जॉन ग्राउंड पर खेलने पहुंचा तो पूरा ग्राउंड आज सुनसान था। सभी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे थे और उसकी तरह अपना वक्त ज़ाया नहीं करने वाले थे। अकेले मैं क्या ही खेलूं अब, जॉन ने अपने मन में सोचा और बास्केटबॉल से ड्रिबल करने लगा। आधे घंटे ड्रिबल और रिबाउंड करने के बाद उसके मन में घर लौटने का ख्याल आया। उसकी बॉल ग्राउंड के आर पार लगे तार में फंस गई थी। वो उसे निकालने की मशक्कत करने लगा। तभी उसका ध्यान उस पार जमीन पर पड़े एक 1x1 के बॉक्स पर गया। ये एक तोहफे की तरह नजर आ रहा था। जॉन ने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और जल्दी से उसे उठा लिया। बॉल को एक तरफ रखकर वो उसे अनरैप करने लगा। उस बॉक्स पर एक डरावनी खोपड़ी का साइन और वार्निंग दी हुई थी, पर जॉन ने जल्दी से उसे खोला। उसके भीतर न्यूज़पेपर में रैप की हुई ड्रैगन गॉगल्स थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसके कई फेवरेट सुपर हीरोज मूवीज में पहना करते थे। उसने एक्साइटमेंट में उन्हें जल्दी से पहन लिया। वाह, उसे हर चीज बिल्कुल अलग नजर आ रही थी, इतनी साफ पर थोड़ी डरावनी भी। तभी उसे अपने आसपास काफी सारे लोग नजर आने लगे। सभी लगभग काले लिबास में थे और किसी का भी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक खौफनाक आवाज और बिजली के साथ सामने से उसे एक काली टोपी पहने आदमी आता हुआ नजर आया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और नीचे का जबड़ा गायब था। जॉन डर के मारे चिल्लाया और वहां से भागने लगा, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि चारों तरफ उसे भूत, डायन और चुड़ैल नजर आ रही थी। तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। अंधेरा होने वाला था। हवाएं मदहोशी से बह रही थी। जॉन इस खौफनाक मंजर से इतना डर गया था कि उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि ये सब उस मॉन्स्टर गॉगल्स की वजह से हो रहा था। वो खौफ के मारे हांफता हुआ कभी इधर भागता तो कभी उधर। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और वो नीचे गिर पड़ा। मुंह के बल गिरने की वजह से उन गॉगल्स में लगा कांच भी टूट गया। तब उसे होश आया और उसने उन गॉगल्स को निकाल फेंका। हश, अब सब पहले जैसा नॉर्मल था। ओ गॉड, ये सब इस भूतिया गॉगल्स के कारण हो रहा था।
उसने मन में सोचा। उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसकी बॉल कहीं भी नहीं थी। बारिश काफी तेज हो गई थी और आंधी में हवा और पानी की सर सर करती आवाजें उसके डर में इजाफा कर रहे थे। उसने कांपते हाथों से उस टूटे हुए गोगल्स के कांच के टुकड़ों को उठाकर उसके पार झांका तो एक स्पिरिट उसकी बॉल के साथ खेल रही थी। खौफ के मारे उसके हाथ से कांच छूट गया और वो वहां से फौरन दौड़ता हुआ घर लौट आया। पहली बार ऐसा मस्त मौला लड़का इतना खौफजदा हुआ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उस खौफनाक मंजर को भूलने की बेइंतहा कोशिश में लगा था। कुछ दिनों बाद जॉन को अपने स्कूल की लाइब्रेरी में एक बुक मिली जिसमें इन्हीं सब भूतिया गोगल्स का जिक्र था। उसमें लिखा था कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है और ये केवल अफवाह है कि ऐसे गोगल्स होती हैं जिससे हम भूतों की एक्स डायमेंशन को देख सकते हैं जो हमारे 3 डायमेंशनल दुनिया में होती हुई भी हमें नजर नहीं आती। तभी जॉन को याद आया कि उस अनरैप करने से पहले उस गोगल्स के डब्बे पर एक्स डायमेंशन ही लिखा हुआ था। जॉन जानता था कि इस काल्पनिक नाम के गोगल्स ने उसे हमेशा के लिए खौफजदा कर दिया था। जॉन उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। अब वह पहले की तरह खुश मिजाजी और बेपरवाह लड़का नहीं रहा। अब इसकी जगह वो बेहद संजीदा किस्म का शख्स में तब्दील हो चुका है। आज भी जब कभी कोई खौफनाक ख्वाब देखता है तो वो गूगल्स वाला किस्सा याद करके सहम जाया करता है। Who's asleep?